कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna. So thank you very much for coming for this today weekly Saturday class. I hope all of you are fine, physically healthy and spiritually also. So today, okay, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आप लोग के साथ आ रहा हूँ. पिछले अलग अलग स्पीकर आए और फिर कुछ ट्रैवलिंग. तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोग से पूछ सकता हूँ कोई प्रश्न. मे भी आज प्रश्न से प्रारंभ कर सकते हैं. इज देयर एनी क्वेश्चन और कमेंट? और मोदी जी करते हैं मन की बात. कोई मन की बात कुछ कहना चाहते हैं, कोई रियलाइजेशन बताना चाहते हैं? पहले आप कहेंगे क्या हमें बोलने का मौका ही नहीं देते हैं. तो आज कुछ आप बोलना चाहते हैं तो कुछ कहना चाहते हैं? एनीबॉडी? हाँ जी. अच्छा, तो भगवान का नाम जप में ऐसे हर जगह कुछ न कुछ विधि और कुछ विधान होते हैं. देयर इज सम रूल्स एंड रेगुलेशन. जस्ट हाउ टू डू, कैसे करना है. एक तो बात होता है कि क्यों करना है. ठीक है, एक बात है कि ये कार्य क्यों करना है. तो आई होप कि क्यों करना है ये क्लियर है. तो अभी प्रश्न है कि भाई कैसे करना है. तो हम देखते हैं कि कोई अच्छा ऐसे कर रहा है तो मन में आता है कि ऐसे क्यों कर रहा है भाई. तो उसका कारण ये है कि पहली बात तो ये है कि नाम जप हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम विशेष रूप से जब माला लेते हैं और माला पे नाम जप करते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं ऐसे हर अंग अपने आप में हर अंग की उपयोगिता है. भगवान ने अगर डिज़ाइन किया है तो हर अंग के उपयोग. फिर लेकिन उसमें भी जो है कुछ विशेष अंग या कुछ विशेष चीज़ें उसको जो है कुछ वो एक प्रतीक बन गया है. एक क्या कहते हैं प्रतीक, जानते हैं ना प्रतीक, एम्बलम, सिंबल. जैसे मान लीजिए उदाहरण है कि आप क्लास चल रहा है और आप वो क्लासरूम में बच्चे होते हैं और कहते हैं कि सर जी मुझे टॉयलेट जाना है. तो वो क्या दिखाएंगे? ये सर जी मुझे टॉयलेट जाना है. नहीं, वो क्या दिखाएंगे? ये. तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब टॉयलेट है, नहीं. दिस इज द सिंबल. ऐसा ना, ये सिंबल हो गया कि चलो एक सिंबल है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो विक्ट्री का सिंबल एक सिंबल बना देते हैं ऐसा. तो इसी तरह ये जो उंगली है, के तुम ऐसा तुम ये उंगली सूचक है अहम का, अहंकार का, कमियां निकालने का. कमी, तुम में क्या है, ऐसे. तो जब हम किसी का कमी निकालते, किसी को इंगित करके किसी कमी निकालते हैं तो इस उंगली से निकालते हैं. और इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जब हम किसी की तरफ एक उंगली फिंगर करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ उड़ जाती है. 3 उंगली हमारी तरफ है, एक उंगली सामने वाले की तरफ और 3 उंगली हमारी तरफ. और ये है जज, वो देख रहा है. तो दिस फिंगर इज एक सिंबल ऑफ ईगो, अहंकार, किसी की कमी निकालने का सूचक है. तो इसलिए कहते, मतलब एक प्रतीक के रूप में कि भाई ये जो उंगली है, दिस इज लाइक कंटिमिनेटेड
दूषित है। दूषित क्यों है? ऐसा नहीं कि दूषित है तो निकाल दिया काट के, भाई क्या करेंगे इसका, नहीं, दिस इज अ सिंबल। इसी तरह जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी को तिलक लगाना होता है, टीका लगाना होता है, तो कहते हैं किस उंगली का प्रयोग करना चाहिए, तो कहते हैं इस उंगली का प्रयोग करना चाहिए, रिंग फिंगर का उपयोग करना चाहिए, रिंग फिंगर। तो इन द रूल एंड रेगुलेशन, डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन ऑफ वर्शिप का या अलग अलग चीज़ों के लिए मतलब इंडिकेशन है कि दिस रिंग फिंगर इज द प्योरेस्ट फिंगर, दिस रिंग फिंगर इज द प्योरेस्ट फिंगर। तो इसका इसी तरह इसको थोड़ा बोला जाता है कि भाई ईगो का प्रतीक है। इसी तरह जब माला का जप करते हैं तो सबसे पहले आपको ईगो को निकाल के बाहर रखना है कि भाई ईगो का कोई काम नहीं है। भगवान का नाम जप करने में ईगो का कोई काम नहीं है। ईगो अलग अलग चीज़ों का भी हो सकता है, मैं कुछ हूँ। भौतिक जगत में देखिए हर व्यक्ति ये दिखाने में बिजी है कि मैं कुछ हूँ किसी भी रूप में। अरे तुम नहीं, कई बार वो कहते हैं कि पता है मेरे पिताजी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पिताजी महान है, उसका मतलब है कि मेरे पिताजी बड़े हैं और इसलिए मैं उनका बेटा हूं तो मैं कम नहीं हूं। वो ये कहना चाहता है वास्तविक रूप में। या कोई दो व्यक्ति आए और कहने, अरे तुम नहीं जानते हो कि हमारे इलाके में मतलब क्या, मत पूछो मत, ऐसा कुछ बोलते हैं। वो दिखाना चाहता है कि हमारा जो एरिया है वो मतलब आपके एरिया क्या है, आपके यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ऐसा लोग कई बार बोलते हैं। क्यों? वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हम उस इलाके से और हम भी कुछ हैं। दिस इज अ ईगो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईगो। चाहे वो धन का हो सकता है, पैसे का किसी का ईगो हो सकता है, किसी को शक्ति का ईगो हो सकता है, आई एम द बाहुबली। किसी को सुंदरता का हो सकता है, वेरी हैंडसम, स्मार्ट। किसी को जो है विद्या का भी हो सकता है, आई एम वेरी टैलेंटेड, आई एम वेरी लर्नर्ड। ये अलग अलग ईगो हो सकता है। तो भगवान का नाम का अगर जप करना है तो सबसे पहले ईगो को निकालो। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान आपकी गलतियाँ, अगर आपने कुछ गलती किया उसको सहन कर लेंगे, लेकिन अहंकार अगर किया तो भगवान उसको सहन नहीं करता। ये सबसे पहले ये निकालो, ये नहीं चाहिए भाई। अभी कुछ गलती कर रहे हैं, चलो ठीक है गलती कर रहे हैं, आज गलती कर रहे हैं, कल सीख जाएंगे, लेकिन अहंकार करें नो वे। और भौतिक जगत में क्या है, सबसे मैक्सिमम फोकस यहीं पर है कि हम कुछ हैं और मैं दिखा देना चाहता हूं कि हम कुछ हैं, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमिलिटी, विनम्रता, हम्बल। हम जितने विनम्र होते हैं, तो ये एक टेक्निकल इशू आ गया है तो दैट्स वाई हम इसको थोड़ा बाहर निकाल देते हैं। और इस पर या इस पर या ऐसे इसका सहारा लेकर इन उंगलियों का उपयोग करके नाम का मतलब माला पर जप करते हैं। दिस इज अ वन टेक्निकल इशू, इट्स नॉट ऐसा है। गॉट योर आंसर? सॉरी समझ में नहीं आया। अरे प्रभु जी, जब भक्ति और पूजा पाठ में हम दो ही उंगली का उपयोग करते हैं। हम किसी की मरण तिथि या श्राद्ध होता है तो इस दो उंगली का उपयोग करते हैं। ऐसा उन्होंने ये बोला था, ये बोल रहे कि पूजा पाठ में इसका उपयोग करते हैं? नहीं, श्राद्ध और मरण तिथि में। हाँ, तो उसके पीछे क्यों उपयोग करते हैं, उसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया। दिस इज द मूल, दिस इज द रूट कॉज। क्योंकि जो श्राद्ध कार्य, ये कार्य हैं, ये सारी चीज़ें
उसमें व्यक्ति दूषित अवस्था में होता है। जैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो या कोई श्राद्ध कार्य करना है, क्रिया कार्य में, उसमें व्यक्ति स्वच्छ नहीं है। और इसीलिए कहीं हमें सोने के बाद नहाना चाहिए, क्योंकि जब सोते हैं तो वो भी हम एक तरह से मृत हैं, अर्धमृत अवस्था। एक आएगा फाइनल डेथ तो एक बार होगी कभी न कभी, लेकिन डेली हम अर्धमृत भी होते हैं, हाफ डेथ। ये सोते समय आपको कुछ पता नहीं चलता है कई बार कहाँ है, और कई बार तो अलग अलग लोगों की यात्रा हो जाती है ड्रीम में, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, easy journey to other planet. So this is the reason why we take bath after sleeping. We should take bath if you go in funeral or some such kind of activities. तो on that time उस समय कुछ अलग विधि होता है, कुछ विधान होता है, कुछ चीज़ें प्रयोग करते हैं, कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं। This is for the purification. This is ये कुछ रीजन होता है। तो जो बात है वो सही है, उसके पीछे का भी रीजन मैंने बता दिया, वाई वी डोंट यूज इन वर्शिप, वाई वी यूज इन अदर एक्टिविटीज। ठीक है, और यस अब ये तो बड़ा हायर क्वेश्चन पूछ दिया आपने। और अच्छी बात है, दिस इज द सिंबल। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न, भगवद गीता में भगवान ने कहा 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। एक होता है आर्त्र, आर्त मतलब जिसको कोई समस्या है, भगवान बस ये सेमेस्टर निकाल देना बड़ा कष्ट है तो मतलब कोई दुखी, किसी समस्या से दुखी होकर आता है भगवान के पास, भगवान कहते हैं मोस्ट वेलकम, आओ। और एक अर्थार्थी, वो कहता है मेरा बिजनेस चल जाए, धन की कामना से आता है। मैक्सिमम यही 2 कैटेगरी वाले हैं आने वाले, कुछ समस्या के कारण या धन चाहते हैं इसलिए आते हैं भगवान को। और तीसरा कैटेगरी है जिज्ञासु, कुछ इंक्वायरी है, कुछ प्रश्न है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है भाई, क्यों है ये। और चौथा है ज्ञानी, उसको ज्ञान है और इसलिए वो और जानना चाहता है। ठीक है, उस ज्ञान के कारण फिर। और इन 4 के बाद भी एक कैटेगरी है, वो है भक्त का। तो जिज्ञासा, इसलिए ब्रह्मसूत्र में बताया गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब कोई प्रश्न करता है तो ये एक दिस इज द गुड सिम्टम्स। प्रश्न पूछना एक गुड सिम्टम्स है, क्योंकि हम प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर आएगा और कुछ मन में संदेह। कई बार हम सोचते हैं कि अरे हम पूछेंगे तो क्या होगा, मन में कई सवाल दबे हैं लेकिन पूछते नहीं हैं। तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि किसी साधु के पास जाओ तो उसकी सेवा कैसे करो, उससे प्रश्न पूछो। तो आपने प्रश्न पूछा कि भगवान की प्राप्ति के लिए भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में कैसे बैलेंस कैसे करें। तो एक चीज़ ये बहुत ही क्लियर ये है कि भक्ति करने के लिए आपको भौतिक जीवन जो आप मतलब कई बार हम ऐसा बोलते हैं मटेरियल लाइफ, तो ये है कौन सा, अभी तो हमने केवल लाइफ ही सुना है, अब इसमें एक मटेरियल ये क्या आ गया, मटेरियल लाइफ, बड़ा भारी भरकम शब्द बोलते हैं कई बार, भौतिक जीवन। सामान्य जो हम जो जीवन जीते हैं या बहुत, ठीक है, शास्त्र भाषा में से कहते हैं मटेरियल लाइफ। तो हमें इस मटेरियल लाइफ को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, द मटेरियल कॉन्सेप्शन छोड़ना है, भौतिक जीवन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए हम कहें कि अगर भाई कि कोई
हम कहे कोई खाना खा रहा है, भाई खाना मत खाओ, नहीं खाना तो सभी को खाना है, लेकिन हम खाना नहीं खाते हैं, ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ जाएगा, भाई खाना नहीं खाते हैं जीवित रहते, कैसे जीवित, हवा खाकर जीवित रहते हैं योगी बाबा, नहीं ऐसा नहीं है। तो हम खाना नहीं, हम प्रसाद खाते हैं। द थिंग इज सेम, रोटी है, दाल है, खिचड़ी है, गुलाब जामुन है, सब चीज़ तो वही है, लेकिन उसको बनाने के बाद भगवान को अर्पित कर दिया, देन इट्स बिकम प्रसाद। द जनरल फूड एंड द प्रसाद, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। चीज़ एक दृष्टि से वही चीज़ है। उसी तरह भौतिक, पहली बात की जो भौतिक जो भी आप कार्य कर रहे हो, भगवद गीता में भगवान ने ऐसा बताया, जो भी आप कार्य कर रहे हो आपको क्या करना है, उसको उस भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर उसको कार्य करना है। उदाहरण के लिए आप देखो, अर्जुन युद्ध कर रहा है, ही इज इन अ बैटल फील्ड, ही इज इन अ वार, और भगवान को केंद्र में रखकर वो युद्ध भी कर रहा है। आप सोचो, जब लड़ाई, और भी मारपीट, वो लड़ाई डंडे वाली मारपीट नहीं है, जान से मारने वाला है, एक दूसरे को जान से मार रहे हैं, मिसाइल वाली तीर, वहां पर ही इज कीपिंग कृष्ण इन द सेंटर एंड जस्ट डूइंग बैटल। इसका मतलब यह है कि कोई किसी भी कार्य को हम भगवान को केंद्र में रखकर करते हैं। इफ यू आर स्टडिंग, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पहले मैंने विपुल प्रभु को बोला था, आई थिंक कुछ समय पहले, तो क्या हुआ था कि कई बार क्या होता है कि कई बार शनिवार प्रोग्राम में आते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, और फिर कई बार ऐसा सुनते हैं कि ये भौतिक जीवन तो कुछ नहीं है, आध्यात्मिक जीवन तो, फिर उसे यार सही कह रहे हैं। ऐसे भी ये प्रभु जी ने मेरे मन की बात कह गई, पढ़ाई में मेरा भी मन करता नहीं है कहते बस यही मेरे शुभचिंतक है, इन्होंने मेरे हृदय की बात बस बोल दी है, ऐसे भी पढ़ने का मन करता नहीं है। और प्रभु जी ने सेंशन कर दिया है, भौतिक जीवन मतलब कुछ तुच्छ ही है, बस बढ़िया है। इन ऐसा, ये डेफिनेटली इन वन सेंस दैट्स इज करेक्ट, एक सेंस में ये करेक्ट है कि भौतिक आध्यात्मिक जीवन मुख्य जीवन है हमारा, लेकिन महत्वपूर्ण हमें यह समझना है, ऐसा नहीं कि हम जब धीरे धीरे एक स्टेप धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे और फिर वो बाद की बात है, लेकिन प्रारंभिक में हमें क्या करना है, जो भी कार्य करेंगे उसमें भगवान को शामिल करना है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डू योर स्टडी फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, और फिर इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने बताया संन्यास किसे कहते हैं, कि संन्यास मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ा, जो भी है उसको अर्पित कर देना भगवान को, उसका फल भगवान को अर्पित कर देना, उससे खुद आसक्त नहीं होना। हम अटैच हो गए, नहीं नहीं नहीं, ये मैं, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और पूरे चक्रवर्ती सम्राट बन गए, लेकिन खुद के लिए नहीं बने। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए बनूंगा क्योंकि सारे राज्य मेरे अधीन होंगे और हर जगह मैं भगवान की भक्ति ये बताऊंगा कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। फिर उनको बुलाया और उनका सबसे पहले बिठाया और उनका पूजा अर्चना किया। अब राजा कर रहा है तो बाकी के उसके अधीन वाले तो अपने आप करना शुरू कर देंगे। दिस इज द रीजन वाई युधिष्ठिर महाराज हैड डन राजसूय यज्ञ, चक्रवर्ती सम्राट बन। कहने का मतलब उसके पीछे का रीज़न, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी पढ़ाई करो, आप देखो कि इसके द्वारा मैं भगवान को प्रसन्न कर लूँगा। ठीक है, तो कोई भी कार्य, जॉब है, कोई बिजनेस कर रहा है,
कोई घर के अंदर कार्य कर रहा है, जो भी अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, ऐसा नहीं कि सारे कार्य। फिर उसको क्या बहुत बढ़िया, एक बार ऐसे एक बार एक संत प्रवचन कर रहे थे और उसमें बीच में एक चोर बैठा था, तो संत बता रहे थे कि कर्म ही पूजा है। बहुत इंस्पायर हो गया, वो कहा बस कर्म ही पूजा है। तो उन्होंने बताया कि सभी को अपना अपना कर्म करना चाहिए और उस कर्म को करते हुए आप जो है भगवान को प्राप्त करेंगे। तो उसने कहा वाह बहुत, ये बस प्रवचन खत्म हुआ और उसने अपना पूजा शुरू कर दिया। जब उसने पूजा शुरू किया तो बाकी के लोग तो कई बार लोग ऐसे फिलॉसफी देते हैं, हाँ डेफिनेटली कर्म पूजा है, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा कर्म। भाई कर्म का मतलब क्या होता है? गीता में बताया गया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। जो शास्त्रों के द्वारा संवित जो रिकमेंडेड है, दैट इज अ कर्म। अभी कोई चोरी कर रहा है वो कर्म नहीं है, ठीक है, वो विकर्म है। वो करेगा तो फिर उसको फल उसका भुगतना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यही करना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको आप सोचो कि ये इसके द्वारा इसका, ये मैं भगवत गीता में बताया है कि सबसे पहला क्या करो कि आप भगवान के लिए कार्य करो। अगर ये नहीं हो सकता है तो कार्य करने के बाद उसका फल भगवान को अर्पित करो। कई बार होता है कि भाई डायरेक्ट भगवान के लिए कर्म नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, आप कर्म करो, जो उसका फल आए उस फल को भगवान को अर्पित करो उस रूप में भी। इसलिए हमारे जो गीता भागवत, जो हमारे वैदिक लिटरेचर है, वो इतने इट्स लाइक आपके लिए ऑप्शंस देते हैं। अच्छा ये नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, अच्छा इतना तो करो, ये नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, इतना करो, शुरुआत में इतना करो। तो ये तो हुआ मतलब एक जनरल बात कि भाई ऐसे बैलेंस करना है, लेकिन इसे समझ में नहीं आया कि फिर करें एक्चुअली मुझे क्या करना है। ये तो मैं बता दिया, जनरलाइज एक आंसर हो गया कि सभी कार्य को भगवान को केंद्र में करके करो, फिर चाहे वो कोई भी कार्य है। लेकिन फिर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसके लिए फिर आपको गाइडेंस चाहिए। एक होता है जनरल उत्तर, लेकिन फिर होता है पर्सनलाइज आंसर, क्योंकि हर व्यक्ति का परिस्थिति अलग अलग होगा। तो उसके लिए फिर आंसर क्या कि भाई कैसे करें। मैं वृंदावन में था कुछ दिन पहले, तो मुझे किसी का फ़ोन आया था, मतलब आप में से ही किसी का फ़ोन आया था यार, कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला, मैं घर में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, मैं डिफ़िकल्ट हो रहा है। मैंने बोला था कि आकर मेरे से मिलना, मैं बताऊँगा कैसे। तो फिर व्यवहारिक में रूप में कैसे करें, प्रैक्टिकल में कैसे करें, अभी कि कैसे स्टडी। तो उसके लिए फिर है कि आपको इन्वायरमेंट चाहिए वैसा, और फिर वैसा संघ चाहिए, फिर वैसी, तो उसके लिए अलग अलग व्यवस्था। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे यूथ हैं जो एक साथ रहते हैं। कौन कौन रहता है साथ में? हाँ तो 1 2 3 ऐसे कुछ लोग हैं जो साथ में बेस जैसा बनाए ना। तो वहाँ पे कुछ आध्यात्मिक, मतलब जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, प्रयास करते हैं। अब सुबह जब थोड़ा जल्दी उठ गए तो बहुत ढेर सारा समय आपके पास रहता है, आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है और थोड़ा मेडिटेशन भी हो जाता है और सभी कुछ। तो इस तरह कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, कि हमारी कई आवश्यकताएं हैं। हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट है कि भाई खाना है, और फिर खाने के साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। शरीर को अगर आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो सब उसमें आ जाता है। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फिर हमारी इमोशनल रिक्वायरमेंट है, हमारी सोशल रिक्वायरमेंट है।
उसी तरह हमारी स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट भी है। क्योंकि भगवत गीता जब हमने शुरू में डिस्कस किया तो हमने ये बात तो जान गया कि भाई एक तो ये शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, और इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो का बना हुआ है, और उसके अंदर भी एक है जिसे हम कहते हैं सोल। तो इन सभी ये जो तीन तरह की जो बॉडी है, इन तीनों की अपनी अलग अलग आवश्यकता है। इसकी अलग आवश्यकता है, मन की अलग आवश्यकता है, इसी तरह सोल की अलग आवश्यकता है। एंड वी आर द स्पिरिट सोल। तो अगर हम शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कर दें और मन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करें तो भी समस्या है, और शरीर और मन दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें लेकिन आत्मा की आवश्यकता की पूर्ति न करें तो भी समस्या है। तो शरीर की आवश्यकता, मन की आवश्यकता, फिर जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ की आवश्यकता। अभी हम समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं तो हम समाज से हटकर अलग, अभी जंगल तो बचा भी नहीं है कि जंगल में जाके अकेले रहें, है नहीं कहीं जंगल आजकल। तो एक समाज में रह रहे हैं तो उनके साथ रहने की भी आवश्यकता है। तो सभी की अलग अलग आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ इसी तरह स्पिरिचुअल नीड्स भी है तो उसकी भी पूर्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि जो मेन फोर्स है वो है हमारा सोल, वहाँ से ही सब कुछ, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि सोल, व्हेन द सोल हैज़ गॉन देन हम कहते हैं कि ये एक डेड बॉडी है। तो जो सोल है, जो स्पिरिट, जो स्पार्क है, वो सोल, तो उसको इनलाइन करने के लिए द स्पिरिचुअल प्रोसेस एंड मेथड्स इज नीडेड, उसको करने के लिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये 2 चीज़ों पर मेन फोकस करता है। एक मेन फोकस है सोल, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं माइंड का, माइंड को प्यूरिफाई करने का, इंटेलिजेंस को शार्प करने का, और जो फॉल्स ईगो से ट्रू ईगो की तरफ लाने का। इट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन द सटल थिंग्स, सूक्ष्म चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हम जो ग्रॉस चीज़ हैं उस पर तो ठीक है वही होता ही है, लेकिन हम यहाँ पे ये जो प्रोसेस, जो आप सैटरडे क्लास में आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं या जो पूछ रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम ये किस चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं? हम 2 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। सटल चीज़ जो है ये माइंड है, इंटेलिजेंस है, ईगो है, इसकी बात कर रहे हैं, एंड सोल की बात कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोल की बात कर रहे हैं, माइंड को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस को शार्प करने की बात कर रहे हैं। हम इस पर, ये सारी चीज़ें इस पर फोकस करने के लिए, क्योंकि दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड चैलेंज। दिस इज एक सर्वे है कि कि अधिकतर लोग शरीर की आवश्यकताओं से दुखी नहीं हैं। अगर देखा जाए तो हम कहें कि सबसे बड़े कौन व्यक्ति किन किन चीज़ों से दुखी है, इसका अगर आप लिस्ट बनाएं, और कुछ नहीं, आप खुद सर्वे कर लो, आसपास के इलाके में खुद सर्वे कर लो और एक लिस्ट बनाओ कि सबसे एक जनरल चीज़ में सबसे अधिक दुख का कारण क्या है? मनी, पैसा नहीं है। तो एक पॉइंट आपने डाल दिया मनी, फिर दूसरा पॉइंट डाल दिया कि भाई बीमारी है, मतलब शरीर के कारण, तो फिर तीसरा भूखमरी है, पॉपुलेशन, जो भी है, ये सब ये पॉइंट डाले। लेकिन अगर हम देखेंगे कि इन सारी चीज़ों से लोग दुखी तो हैं, लेकिन इन सब में सबसे अधिक जो कॉमन और सबसे अधिक जो दुख का पॉइंट है वो है लोग मन से अधिक दुखी हैं, मन से अधिक दुखी हैं। जिसके पास धन है वो भी मन से दुखी है, जिसके पास धन नहीं है वो भी मन से दुखी है। जिसके पास स्वास्थ्य है वो भी मन से दुखी है, जिसके पास स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो भी मन से दुखी है। मतलब मन से सबसे अधिक लोग दुखी हों, सबसे अधिक समस्या वही आ रहा है, माइंड 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 इनको घुमा रहा है, यहाँ ये करो, ऐसा करो। जहां प्रॉब्लम नहीं है माइंड उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।
अब बाकी के चीज़ों के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अब इस पर कैसे कार्य करें, माइंड को कैसे कंट्रोल करें, या तो हम केवल माइंड को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे हैं। माइंड कंट्रोल तो है ही, एक सेमिनार भी है माइंड कंट्रोल करना, माइंड, लेकिन हम केवल माइंड को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे हैं। दिस प्रोसीजर इज नॉट ओनली फॉर द कंट्रोलिंग द माइंड, दिस प्रोसीजर इज फॉर प्यूरिफाइंग द माइंड। जैसे कोई व्यक्ति है, आप उसको कंट्रोल करते रहिए, ऐसा करो, ये करो, वो करो, एक दिन, लेकिन एक व्यक्ति है जिसको आप कंट्रोल करने के जगह पे उसको प्रेम से ऐसा बोल दो कि मतलब बस वो आपका ही हो जाए, फिर आप जो कहोगे नहीं कहोगे वो करने के लिए तैयार रहेगा। एक है कि ऑर्डर देते हुए करो, ये करो, उठो, मैं कहूँ तो उठो, मैं कहूँ तो बैठो, बाय द ऑर्डर। और एक होता है कि भाई प्रेम इतना है कि मैं कहूँगा उठो तो उठेगा, मैं कहूँगा बैठो तो बैठेगा। एक प्रेम के कारण बाय लव, और एक होता है बाय ऑर्डर, डंडे दिखाकर। तो शुरुआती दौर में तो पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चंचला ही मना कृष्णा प्रमाद बलभद्रणम, पागल मन है हमारा। शुरुआत में उसको प्रेम करेंगे, वो हमें उल्टा सिखा देगा सब। तो पहले उसको कंट्रोल करने का, बट दिस इज नॉट द फाइनल। आफ्टर द कंट्रोलिंग द माइंड वी हैव टू प्यूरिफाई द माइंड। So this process of chanting, first is it controls the mind and slowly and gradually it's purified the mind. ये माइंड को प्यूरिफाई कर देगा, ठीक है। अंदर का जो कचरा है माइंड का वो सब निकल जाएगा। एंड द सेम माइंड, जो माइंड जो है हमें यहाँ पे बांधे हुए है, गलत कार्यों में लगा रहा है, द सेम माइंड विल टेक अस अपसाइड, ऊपर उठाएगा हमें धीरे धीरे, यही माइंड। तो इन द स्टार्टिंग दिस कंट्रोलिंग एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली द प्यूरिफाई माइंड को प्यूरिफिकेशन कर दिया, इंटेलिजेंस का प्यूरिफिकेशन कर दिया। द सोल इज द प्योरेस्ट, सोल जो है वो प्योरेस्ट है ही, बस उसके ऊपर दिस इज द कवरिंग, अनकंट्रोल्ड माइंड, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस है कंटेमिनेटेड है, और अनसार्ट ज्ञान का अभाव है, इसके कारण बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो बैलेंस करने के लिए आपको ये सभी चीज़ों पर कार्य करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करना पड़ेगा। दिस इज द प्रोसेस कि आपने ये देखा कि भाई हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे कोई व्यक्ति हॉस्टल टाइम में, कॉलेज टाइम में करे क्या, हम एक मुहिम चला रहे हैं, सेव द वाटर, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट टेक बाथ। आपको पता है कितना जो है वेस्ट होता है पानी नहाने में। तो दिस इज द जोक अपार्ट। तो कभी नहाए कभी नहीं नहाए, चल जाता है, क्या करना है। लेकिन जब हम आते हैं कि ठीक है, नहीं, वाई वी शुड टेक बाथ, बिकॉज विद दिस, जब नहाते हैं तो हम पवित्र होते हैं, प्यूरिफाइड, ये स्वच्छ शरीर से हम भगवान का पूजा आराधना या भजन करेंगे। हम ब्रश करेंगे, क्यों कर रहे हैं हम ब्रश? अब ऐसा नहीं है कि भक्ति में आ गए तभी ब्रश करना शुरू किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी ब्रश तो करते थे, लेकिन नाउ द मोटिव हैज चेंज्ड, एंड बिकॉज द मोटिव हैज चेंज्ड, देन सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस तरफ हमें जो है इसको कृष्ण को केंद्र में रखकर, जो भी आप अपनी पढ़ाई को भी केंद्र में रखिए, और फिर वो आप जो पढ़ाई करेंगे
उसको भगवान के लिए अर्पित करिए, देन बिकम एन टॉप, नंबर 1 लाइए, गोल्ड मेडल लाइए। लोग कहेंगे वो हुज, किसने गोल्ड मेडल लिया, कहेंगे बाबा कैसे किया, ही इज फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि आजकल हर जगह इसको इंडियन कल्चर को डिमोट करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये अच्छा है गलत, एक कॉमन सेंस है। तो इफ़ एनीबडी इज फॉलोइंग समथिंग, ये क्या कर रहा है, देन पीपल विल लाफ, लोग उस पर हंसी उड़ाएंगे, अरे ये क्या कर रहा है, अरे मंदिर जाता है। एक बार एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं जब वापस जाता हूँ तो मेरे दोस्त पूछते हैं कहाँ से आया तू, बाबा बनने जा रहा है क्या करूँ। अब जिस दिन वो पीबीआर से वापस जाता है तो उस दिन उसके दोस्त थपथपाते हैं, यस वेल डन, यू हैव डन समथिंग रिमार्केबल। तो दिस इसमें कोई तुक नहीं है, लेकिन बिकॉज आजकल जो मीडिया है, रील्स है, वहाँ यही चीज़ों पर फोकस ही किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। अरे अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो आपको सिखा रहे हैं कि अगर तुमने कुछ पिया नहीं तो मतलब कुछ किया नहीं। और फिर रील्स, ऐसे रील्स आएंगे जहाँ पर जो नहीं पीता है दिखाया जाएगा कि इसने अपना जीवन मतलब व्यर्थ कर दिया, जीवन, इसका जीवन ही क्या जीवन है। And the thousands and millions are comments are coming for that, and sometimes they become famous, most of the times they become famous। तो लगता है अरे यार बढ़िया है, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें जब लाइफ में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक वन ऑफ द वेरी फेमस कंटेंट क्रिएटर, वेरी फेमस लाइक फनी कंटेंट क्रिएटर, दूसरों को हंसाने वाला, वो बहुत फेमस कंटेंट क्रिएटर थे। और कुछ समय पहले, 1 साल पहले की बात है, ही स्टॉप्ड क्रिएटिंग कंटेंट। तो उनके जो फैन हैं उन्होंने पूछा व्हाट हैपेंड। तो बाद में पता चला ही वाज फेसिंग डिप्रेशन, ही वॉज इन डिप्रेशन। और कंटेंट में ऐसा क्रिएट कर रहे हैं लोग, उसको वाह क्या, मतलब लोग हंस रहे हैं, इट्स गुड कंटेंट क्रिएटर, बट वो दूसरों को हंसाने के, लेकिन अंदर वो खुद ही डिप्रेस्ड हैं। और फिर वो सोच रहे कि मैं ऐसा दूसरों को हंसा दूंगा। ठीक है, कुछ कंटेंट देकर दूसरों को हंसा तो रहे हैं, लेकिन अंदर खुद ही फंसे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से हमें देखते हैं वाह क्या बहुत बढ़िया चल रहा है, जब अंदर जाएंगे, उसको झाँकेंगे तो ही वॉज द मोस्ट मिजरेबल पर्सन। और वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। बिकमिंग फेमस इज़ अ वन थिंग, फेमस बन सकते हैं, किसी कुछ कर लो, कुछ भी आप नॉनसेंस कर दो फेमस हो जाओगे देखो तुरंत अच्छा करने के जल्दी फेमस नहीं होगे, अगर कुछ नॉनसेंस कर दो बिकम फेमस। 10 मीडिया आ जाएगी आपको कवर करने के लिए, ये क्या ये कर रहे हैं। आजकल यही है, जितने मैक्सिमम जो नॉनसेंस कर रहे हैं वो अधिक फेमस का हो रहे हैं। लेकिन फेमस होके क्या करेंगे, उसके बाद अंदर तो दे आर फीलिंग मिजरेबल। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्शन है कि केवल दिस लाइफ इज द ओनली लाइफ। और हमने आधार पढ़ा है कि दिस लाइफ इज नॉट ओनली लाइफ, बिफोर दिस देयर वाज अ लाइफ एंड आफ्टर दिस देयर इज अ लाइफ। दिस इज ऑल्सो, पहले भी था, है और आगे भी रहेगा। गीता में भगवान ने कहा, इसका प्रमाण है, हम चर्चा डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर।
तो हम इस लाइफ को भी, और पहले था और है और आगे भी रहेगा, तो उसको पूरा ध्यान में रखते हुए वी हैव टू डू सच टाइप ऑफ बिहेवियर। ऐसा हमें कार्य करना है, एक्टिविटीज़ करना है कि ये जीवन और आने वाला भी जीवन, हम फ्यूचर प्लानिंग तो करते हैं ना, फ्यूचर प्लानिंग। सो दिस इज अ लाइफ प्लानिंग एंड लाइफ आफ्टर लाइफ प्लानिंग। जीवन का ये मैंने लाइफ मैनेजमेंट, और इस लाइफ के बाद का भी मैनेजमेंट है। दिस इज द स्पिरिचुअल। और कोई किसी का कुछ? विभू तो देर इज अ टू वर्ड, वन इज कॉल्ड अनु आत्मा एंड द सेकेंड इज द विभू आत्मा। अनु मीन्स एटम, स्मॉल, जानते ना, अणु परमाणु। एंड विभू मीन्स विशाल, बड़ा। तो दो आत्मा है, एक तो आत्मा है और एक है परमात्मा। तो वी आर द आत्मा, और वी कैन से वी आर द अनु आत्मा। हम अनु आत्मा हैं, ठीक है, पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स लाइक। और भगवान जो है वो विभू आत्मा है, या परमात्मा जिसे कहते हैं। परम, परम का मतलब भी वही विभू होता है। परम मतलब बड़ा, बड़ा। अणु परमाणु, तो परमाणु और बहुत, परमात्मा मतलब या विभू आत्मा भगवान को बोलते हैं। तो हम जो हैं वी आर द पार्ट एंड पार्सल। हम अणु कैसे हैं? हम बहुत छोटे हैं, हम वी आर वेरी स्मॉल। और भगवान जो है बहुत विशाल। इसका तुलना किया जाता है कि जैसे समुद्र है, सी, तो समुद्र में से पानी की एक बूंद निकाल दें तो एक बूंद पानी हम हैं, और पूरा समुद्र जो है वो भगवान है। तो आत्मा, हम आत्मा जो है तीन एलिमेंट का बना हुआ है, वो है सत, चित और आनंद। सत मतलब इटर्निटी, चित मीन्स नॉलेज, एंड आनंद मीन्स ब्लिस। Eternity, knowledge and bliss, this is the three element, and this is the same three elements। इन तीनों ही तत्वों से भगवान भी बने हुए हैं। भगवान में भी यही तीन एलिमेंट हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो गुण हैं, क्वालिटी में हम और भगवान समान हैं। मतलब तत्व वही है, तत्व वही, कहने का मतलब द एलिमेंट इज द सेम। जैसे कि अगर समुद्र क्या है, खारा है, नमकीन है, और अगर उसमें से एक बूंद निकाल कर उसको एक्सपेरिमेंट करें तो वो एक बूंद भी खारा ही होगा। तो अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो द वन ड्रॉप ऑफ वाटर, उसका जो क्वालिटी है, द सेम क्वालिटी इज द होल सी। लेकिन क्वांटिटी में ह्यूज डिफरेंस, बहुत अंतर है। उसी तरह हम जो आत्मा हैं, हम बहुत ही अणु हैं, छोटे हैं, और भगवान जो है बहुत विशाल है, बहुत बड़े हैं। तो इसलिए संस्कृत में या हिंदी में भी कह सकते हैं अणु और विभू आत्मा। कई जगह पे प्रयोग, शब्द प्रयोग किया जाता है। तो कई जगह पे आत्मा और परमात्मा शब्द प्रयोग किया जाता है, और कहीं पर जीव आत्मा या परमात्मा प्रयोग किया जाता है, कहीं पर जीव और भगवान शब्द प्रयोग किया जाता है। तो भगवान, विभू आत्मा, परमात्मा, ठीक है, ये सब एक के लिए ही, एक ही चीज़ों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो विभू आत्मा मीन्स बड़ा, परम, ऐसा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ऐसे समय का मेरे पास आ गया है पर्ची, तो अभी हम भगवान एक माला का जप करेंगे। ठीक है, तो सभी को एक एक माला दे